नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं विद्यापीठ क्लासेस। कल हम लोगों ने सेट नंबर 3 के 1, 2 और 3 खंड कर लिए थे। आज उसी के आगे करें, यानी खंड नंबर 4 और 5 करते हैं। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं फोर्थ का पार्ट। फोर्थ का पार्ट, इसका अपने लोग सोल्यूशन करते हैं। फोर्थ का पार्ट ये देखिए, कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं। देखिए दिया है बिंदु x, y, बिंदु x, y इसको हम मान लेंगे a। बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और q बराबर q को मान लेंगे -3,4। 3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। देखिए, समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। जैसे कोई भी बिंदु A ये होगा x, y और इससे ये वाली दूरी जो होगी P, ये भी कैसी होगी, समान होगी। और ये दोनों दूरी कैसी होंगी, Q, दोनों समान होगी। P के निर्देशांक आपको दिए गए, कितने हो गए 3,6 और ये Q के निर्देशांक कितने हो जाएंगे जो आपको दिए गए -3,4। अब देखिए, समदूरस्थ का मतलब यानी कि समान दूरी पर। अब हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे और बराबर कर देंगे ए क्यू के बीच की दूरी। यानी क्या हो जाएगी, ए पी के बीच की दूरी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, ए पी के बीच की दूरी के बीच की दूरी इज इक्वल टू ए क्यू के बीच की दूरी। ए क्यू के बीच की दूरी अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपने लोग जानते हैं, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - का y1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर भी लग जाएगा, x2 - का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - का y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे, देखिए हमें किसकी निकालनी, a और p के बीच की दूरी, a और p के बीच की। तो ये इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको मानेंगे x2, इसको y2। इसी प्रकार से इन दोनों में निकालेंगे तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। अब वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, वैल्यू अपने लोग रख देंगे। तो ये हो जाएगी, देखिए ये x2 कितना रहा है, x2 3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का y2 कितना है 6 माइनस का y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा -3 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 4 माइनस का y का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, यानी वर्ग करने पर डायरेक्ट लिखे देते, वर्ग करने पर। अब देखिए, वर्ग करेंगे तो हमारा स्क्वायर हट जाएगा, वर्ग से स्क्वायर हट जाता है। तो ये बचेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 और ये माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का y का होल स्क्वायर। अब देखिए, यहां पर जब हम वर्ग करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे, क्या वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 तो प्लस का b स्क्वायर यानी कि x का x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3 दूनी 6x, ऐसे यहां पर लगा देंगे। a स्क्वायर यानी 36 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12y इज इक्वल टू लगाएंगे। ऐसे ही a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दें तो a स्क्वायर यानी -3 का वर्ग कितना रहेगा, -3 का वर्ग 9 होता है प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6x यानी प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर लगाएंगे तो a माइनस बी के a स्क्वायर बोले तो 16 का वर्ग
यानी 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का 8y। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बराबर में बराबर जैसे साइन कैंसिल हो जाते हैं, और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, और आपका इधर देखिए ये प्लस का 6x और ये माइनस का 6x है। अब क्या करेंगे, इन सबको एक तरफ लिए आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये लिख लेते 6x प्लस का 36, जो बचा हुआ वो लिख लेते माइनस का 12y इज इक्वल टू प्लस का 6x और प्लस का 16 और माइनस का 8y। अब क्या करते हैं, इन सबको इधर लिए आते हैं, तो ये हो जाएगा देखो, या इन सबको इधर लिए आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 6x और ये माइनस का 6 प्लस का 6x और है, तो इसको इधर लिया क्या जाएगा माइनस का 6x, फिर ये माइनस का 12y और ये माइनस का है 8y, इसको इधर ले आते तो ये हो जाएगा प्लस का 8y। अब ये देखिए प्लस का 36, अब ये प्लस का 16 है तो इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 माइनस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 12x, माइनस का 12y है और प्लस का 8y, तो कितना बचेगा माइनस का 4y, और ये 36 में से 16 गया, कितना बचा प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से हमारा कॉमन आ जाएगा 4, माइनस का 4 अगर हमने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 3x, और ये माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो प्लस का y हो जाएगा, यानी 4 3 12x यानी 3x हो जाएगा प्लस का y, और ये 4 5 20 माइनस का आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पे देखिए -4 कभी भी 0 हो नहीं सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, जो कि x तथा y में अभीष्ट संबंध है। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फोर्थ का खा पार्ट, यानी फोर्थ का खा पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। फोर्थ का खा पार्ट, ये देखिए दिया है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या, r बराबर ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको दी है, ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और ज्ञात करना है आपको त्रिज्यक ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना त्रिज्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू, यानी L हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक शंकु बना लेंगे, एक शंकु बना लिया, ये इस टाइप का मेरा एक शंकु होता है, ना, इसकी ये त्रिज्यक ऊंचाई होती है, ये L बराबर, यही आपको ज्ञात करनी है अपने लोगों को, और h बराबर कितना दिया है, h बराबर दिया 12 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी, और त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये दिया है। इसका नाम डाल देते हैं ABC, और ये डाल देते हैं इसका नाम D। अब देखिए एक हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये ADC में, ADC ये कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज ADC में क्या लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, ये कण हो जाएगा अपना एल स्क्वायर, यानी कण 90 के सामने की वजह क्या होती, कण एल स्क्वायर, और प्लस का आधार कितना हो जाएगा 3.5 का होल वर्ग, प्लस का लंब स्क्वायर बोले तो 12 का होल वर्ग ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, यानी 35 का वर्ग कितना होता है 12.25 हो जाएगा, प्लस का इसका कितना हो जाएगा 144। तो ये एल स्क्वायर बराबर, जब इसको ऐड करें, अब देखो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 156.25। अब देखिए ये आता कैसे, देखिए सबसे पहले 144 लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, और ये लिखेंगे 12.25। तो जब ऐड करेंगे कुछ लोग ये हो जाएगा 5 और ये 2 पॉइंट लगाए, 4 और 2 6, 156 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √156.25। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12.25 सेंटीमीटर होगी। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फोर्थ का गा पार्ट, यानी फोर्थ का गा पार्ट, इसका सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट ये दिया गया tan A बराबर इज इक्वल टू cot B, ये आपको दिया गया, सिद्ध करना है A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ये देखो tan A लिखा, हम इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे tan A, और देखिए cot को हम कैसे लिख लेंगे, tan 90 माइनस का b, tan 90 माइनस का b। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा अपना होता है कितना, cot थीटा होता है, कितना हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है cot थीटा। तो मेरा यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो मेरा यही कितना आ जाएगा cot थीटा। आप देखिए कोण की तुलना करने पर, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस का b। अब देखिए माइनस का b है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फोर्थ का घा पार्ट, देखते हैं अपने लोग, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये देखिए दिया है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। अब देखिए इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, मान लेंगे माना बिंदुओं -3, 10 और 6, और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को, 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु कौन था, -1, 6 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, को m1
अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है, में विभाजित करता है। कैसा? m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए जैसे कि हम बना लेते हैं, ये हमने क्या बना लिया, एक इसके देखिए निर्देशांक ये हो जाएगा -3,10 और ये हो जाएगा 6,8, 6,-8 और एक हमने बिंदु बनाया, ये वाला कौन सा, -1,6। तो ये हम पूछ रहा है m1 मान लिया हमने, ये m2 मान लिया, m1 और m2 का मान पूछ रहा है वो। अब देखिए किसका लगा दे, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से। अब देखिए इसको मान लेंगे P और ये हो जाएगा A मानेंगे, इसको B मानेंगे, यानी अंतः विभाजन के सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -1,6 और ये हो जाएगा, देखिए इसका सूत्र mx प्लस का mx अपॉन m प्लस m, बहुत सरल तरीके से बता रहे, याद करने। फिर लिखेंगे m बाई प्लस का m बाई अपॉन m प्लस m। अब देखिए यहां पर लिख देंगे 12, कितना 12 21 बटे 12, ऐसे इसमें लिख देंगे 12 21 बटे 12, 12 21 बटे 12। अब देखिए इसको हमारा क्या हो जाएगा, ये m1 m2 ये हो जाएगा मेरा x, y, ये जो दिया गया है, और ये हो जाएगा मेरा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। अब देखिए 1,6 हमने, ये x, y हमने ऐसे ही रख दिया 1,6, तो ये हो जाएगा। अब m1 और m2 की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा -1,6 इज इक्वल टू m1 मेरा कितना दिया, m1 ही है, और x2 कितना हो जाएगा मेरा 6 प्लस का m2, x1 मेरा हो जाएगा -3 अपॉन ये हो जाएगा m1 प्लस का m2 कॉमा m1 y2 मेरा दिया -8 प्लस का m2 और y1 होगा मेरा 10 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा -1,6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6m1 यानी कि 6m1 माइनस का 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, ये हो जाएगा -8m1 और प्लस का 10m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए इसको बोलते हैं भुज और एक को बोलते हैं कोटि। भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, यानी भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, कोटि की तुलना करने पर तो ये हो जाएगा 6m1 माइनस का 3m2 अपॉन m1 प्लस का m2 इज इक्वल टू, भुज की भुज से करेंगे -1 एंड, और ये हो जाएगा माइनस का 8m1 प्लस का 10m2 अपॉन m1 प्लस का m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसका इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6m1 माइनस का 3m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -m1 माइनस का m2। अब क्या करेंगे, माइनस वाले इधर ले आएंगे, तो ये देखिए माइनस का है और इसको इधर ले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा 7 का m1, और ये माइनस का है, देखिए माइनस के इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3m है और एक ये है प्लस का और जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2m इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हो जाएगा 7m1 इज इक्वल टू 2m2, तो अब क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2, ये हो जाएगा 2/7, ये हो जाएगा m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 2:7। अतः अभीष्ट अनुपात
2:7 होगा। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का पार्ट, यानी फिफ्थ का पार्ट, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। देखिए ये कह रहा है का वृत्त होगा, वृत्त के बाहर बिंदु, यानी कि ये वाली, इससे स्पर्श रेखा खींची गई और इससे स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होगी, ये एक को हम नाम दे देते P और एक को दे देते थे Q, और ये वृत्त का होगा केंद्र, ये हमने केंद्र को दिया, मिला, इसका नाम दे देते O। ये हमने बाहर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती है, समान होती है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए O और A को मिला देंगे अपने लोग। देखिए दिया है क्या क्या दिया है, दिया है क्या क्या दिया, वृत्त के यानी O केंद्र के, O केंद्र वाले वृत्त पर, वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं AP तथा AQ हैं, AP तथा AQ हैं, AP तथा AQ हैं। अब इसके बाद अपने लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा की लंबाइयां कैसी होंगी, समान होंगी। स्पर्श रेखा की लंबाई समान, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होगी। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात अपने लोगों को सिद्ध करना है, अर्थात AP बराबर AQ, ये अपने लोगों को सिद्ध करना है, AP बराबर AQ। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं। अब देखिए रचना कर लेते हैं, रचना करेंगे। देखिए हमें यही चीज दे दिया, रचना करेंगे। OP OQ और OA को मिलाया, OP OQ और OA को मिलाया, अब देखिए अपने लोग करते हैं उपपत्ति। क्या करेंगे, उपपत्ति। देखिए उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति हो जाएगी, देखिए बिंदु P से, यानी OP क्या है, OP बिंदु P से खींची गई, बिंदु P से जाने वाली त्रिज्या है, बिंदु P से त्रिज्या, और AP बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा है, अब देखिए स्पर्श रेखा इसलिए हम जानते, देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर सदैव क्या होती है, लंब होती है, इसलिए ये हो जाएगी OP लंब होगी AP पर। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, OQ लंब हो जाएगा किस पर, AQ पर। अर्थात लंब होने का मतलब कितना कोण होगा, 90 डिग्री का। कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। अब देखिए त्रिभुज APO और त्रिभुज
ए क्यू पी में, ए क्यू ओ में, ओ में। अब देखिए ओपी बराबर कितना हो जाएगा, ओ क्यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं कैसी होंगी, सभी समान होंगी, है ना। और ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ ए कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुज में है। देखिए अपने लोग ले रहे हैं एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं और एक ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, नहीं दोनों त्रिभुज ले रहे हैं, दोनों त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, कोण ओ पी ए इज इक्वल टू कोण ओ क्यू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखिए अतः आर एच एस प्रमेय से, अतः आर एच एस प्रमेय से कैसा हो जाएगा, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज ए क्यू ओ कैसे हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब सर्वांगसम हो जाएगा तो एपी बराबर कितना हो जाएगा, एपी बराबर ए क्यू बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं पांचवें का खा पाठ, यानी फिफ्थ का खा पाठ, इसका अपने लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए दिया गया, सिद्ध कीजिए कि, देखिए जो तो दिया पूरा पूरा पहले क्वेश्चन ही लिख लेंगे पीटी। ये दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सॉरी अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है, दोनों को पीटी माना प्रूफ दैट। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एलएचएस उतार लेंगे। एलएचएस उतारा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर ए। क्यों, अपने पास एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड इसमें भी क्या होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। ये अपने पास दो फार्मूले होते हैं, तो जब दो फार्मूले होते हैं तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर। अब क्या करेंगे अपने लोग, आरएचएस उतार लेंगे। हम क्या करेंगे, आरएचएस उतार लेंगे। आरएचएस कितना है, 1 माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, 1 माइनस टेन ए बराबर कितना होता है साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस बराबर कितना हो जाएगा कॉस ए अपॉन का साइन ए इज इक्वल टू। अब देखिए इसके बाद अपने लोग इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा साइन ए और साइन ए माइनस का कॉस, साइन ए माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा, देखिए इसको भी ऐसे लिख सकते हैं साइन ए माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन
साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1/cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर, और 1/sin स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर ए। देखिए इसको क्या करेंगे, अगर हम यहां से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, और ये लिख दें हमने कॉस ए का वर्ग माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से मेरा माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस का साइन ए का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसिक स्क्वायर ए, और ये मेरा क्या आर एच एस, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस। और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं फिफ्थ का गा पार्ट, यानी फिफ्थ का गा पार्ट, फिफ्थ का गा पार्ट। ये देखिए दिया है, यदि बिंदु a,0 और 0,b और x, y संरेख हो तो सिद्ध कीजिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सबसे पहले देखिए जो दिया गया वो लिख लेते हैं, गिवन दैट, यानी दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है, बिंदु a, और ये कितना a,0, और हम मान लेंगे b, 0,b, 0,b, एंड c बराबर ये दिया है x, y, x, y कैसे हैं, संरेख हैं, संरेख हैं, इसलिए इनका त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संरेख हैं तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं, यानी 1/2 लिखेंगे, ये होता है देखिए x, और ये लिखेंगे y माइनस का y, प्लस का x, और ये लिखेंगे y माइनस का y, और फिर लिखेंगे x और लिखेंगे y माइनस का y, और देखिए इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3, फिर स्टार्ट करेंगे 2 3 1, फिर स्टार्ट करेंगे 3 2 3 1 और 2, 3 के बाद कौन जाएगा, 1 2। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए लिखेंगे x1, y1, ये हो जाएगा मेरा x1, y1, ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2, और ये हो जाएगा x3, y3 संरेख है। अब देखिए रख देते वैल्यू, तो कौन कौन सी रखेंगे, सबसे पहले तो 1/2, 1/2 को हम इधर, 2 को इधर भेज देते हैं ये भाग में, तो ये चले जाएगा, तो x1 मेरा कितना है भैया, a, और y2 माइनस y3, y2 कितना है, b माइनस का y, और प्लस का x2 कितना है, 0, तो ये पूरा ही जो अंदर रहेगा, y3 कितना है, y माइनस का y1 कितना है, 0, और ये प्लस का x3 कितना है, x, और ये हो जाएगा y1 कितना है, 0 माइनस का y2 है b, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 × 2, तो ये हो जाएगा ए बी, मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी माइनस का ए वाई इज इक्वल टू 0, और ई प्लस होगा 0, और माइनस का एक्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये बचेगा मेरा ए बी माइनस का ए वाई, और ये माइनस का एक्स बी इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग इधर करते हैं, देखिए ए बी बराबर ये हो जाएगा ए बाई माइनस का, इसको इधर ले गए तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का एक्स बी। अब हम क्या करेंगे, देखिए ए बाई प्लस का एक्स बी और इजिकल टू ए बी, क्या करेंगे, इसमें हम इंटू 1 कर देंगे और ए बी से भाग कर देंगे, ए बी से ऐसे लिख देंगे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, ए बी से भाग देने पर
तो ये हो जाएगा ए बाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। इससे ये कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा। तो ये हो जाएगा बाई अपॉन बी एक्स अपॉन ए और इज इक्वल टू 1। इसको सही से लिख लेंगे, ए एक्स अपॉन ए प्लस का बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और यही अपने लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, देखते हैं पांचवें का घा पाठ। ये कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, जो कि आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता देगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये पांचवें का घा पाठ हम लोग करते हैं, सारणी बना लेते हैं। और देखिए, इसका नाम हो जाए वर्ग अंतराल, डाल लेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और दूसरा हो जाए बारंबारता, ये दो तो दिए गए। और तीसरा हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी सी एफ, और इसे एफ बोलते हैं। देखिए, जो जो दिया गया वो लिख लेते हैं। 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फिर इसके बाद बारंबारता लिख लेंगे, कितना दिया, 4, 13, 18 और ये हो जाएगा 9 और 6। अब देखिए, अपने लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। ये चीजें आपको दी गई, संचयी बारंबारता निकालेंगे। देखिए 4, सबसे पहले ये जितना दिया उतना लिखेंगे, 4, 4 में 13 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 17, 17 में 18 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 35, 35 में 9 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 44, और 44 में किसको, 44 में 6 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। n बराबर कितना हो जाएगा 50, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 50। चाहे यहाँ पर n लिखो, n बराबर कितना हो जाएगा 50। अब देखिए n/2, n/2 कितना हो जाएगा 50/2, ये आ जाएगा 25, 25 n/2 कितना आ जाएगा 25, जो कि संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा, 35 के अंतर्गत आता है। तो ये वाला मेरा वर्ग, माध्यिका वर्ग ये वाला बन जाएगा, जो कि संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता 35 के अंतर्गत आता है, अंतर्गत आता है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग करते हैं, यहाँ पर करेंगे, जो कि संचयी बारंबारता 35 के अंतर्गत आता है। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका आप निकालेंगे, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा L बराबर, देखिए कितना हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा, तो कितना हो जाएगा 20। L बराबर कितना हो जाएगा 20। अब माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाएगी, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी हो जाएगी 18, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता F बराबर कितना हो जाएगा 18 है। अब अपने लोग निकाले माध्यिका वर्ग के ठीक पहले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका
माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ठीक पहले की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF कितना हो जाएगा 17। माध्यिका वर्ग है उसके ठीक पहले की बारंबारता कितना हो जाएगी 17। अब अपने लोग निकालेंगे यानी कि H बराबर निकालेंगे, यानी कि H कितना हो जाएगा, परास आपका हो जाएगा इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 30 माइनस 10, H कितना है 10। अब अपने लोग निकालेंगे माध्यिका का फार्मूला, देखे जानते हैं। अब माध्यिका इज इक्वल टू कितना होता है माध्यिका, तो ये हो जाएगा, फार्मूला होता है L प्लस का n/2 यानी n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, L बराबर कितना है 20 और ये n/2 कितना आया था अपना 25 माइनस CF कितना है, CF आया था 17 अपॉन F आया था अपना 18 इंटू H है ना 10, तो ये बचेगा 20 प्लस का 17 में 8/18 इंटू 10, ये हो जाएगा 2 नियम 18 और 2 नियम 18 2 पंचे 10, तो ऊपर बचेगा कितना 20 और ये बचेगा 40/9, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 4.44 आएगा, तो ये हो जाएगा 24.44 और यही अपना आंसर है। अतः माध्यिका 24.44 होगी, 24.44 होगी। इसको इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।